बात करते हैं अगले रहस्यमय ग्रंथ के बारे में। यह ग्रंथ बहुत ही गूढ़ माना जाता है और साधकों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। इस ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र शास्त्र पर भारत में हजारों प्राचीन किताबें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विज्ञान भैरव तंत्र की होती है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा यह किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन इसमें शिव और पार्वती के बीच हुआ संवाद प्राप्त हमें होता है, उसी तरह का जिस तरह अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुआ था, और जिस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। ऐसी मान्यता है कि यह ग्रंथ शिव की वाणी के रूप में है, जिसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र देवी पार्वती के प्रश्नों से शुरू होता है और उनके प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर देते हैं। उन रहस्यमय और गुप्त विद्याओं से संबंधित उत्तरों को पढ़कर हर कोई अवाक रह जाता है। यह किताब सचमुच रहस्यमय ज्ञान से भरी हुई है। इस किताब में अनेक प्रकार की गुप्त विद्याओं और अनेक रहस्यमय सिद्धियों का जिक्र मिलता है, जिसे प्राप्त कर साधारण मानव के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है और ना ही असंभव। अब बात करते हैं अगले रहस्यमय ग्रंथ, जिसका नाम है कामसूत्र। कामसूत्र पर चर्चा देशों विदेशों में लंबे समय से होती आई है। ऐसी मान्यता है कि इसकी रचना महर्षि वात्स्यायन ने की थी। इसे विश्व का प्रथम यौन शिक्षा ग्रंथ माना जाता है, परंतु सबसे अधिक हैरानी का विषय यह है कि इस ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वात्स्यायन स्वयं बाल ब्रह्मचारी थे। इसमें उन्होंने गृहस्थ जीवन के अनेक रहस्यमय सूत्रों का वर्णन किया है। इसके अलावा अपने इस दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने हेतु अनेक तंत्र विद्याओं का जिक्र इसमें मिलता है। कामसूत्र कहता है कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति तन एवं मन का आकर्षण प्राप्त कर ही एक गृहस्थ के सूत्र में बनते हैं। इसीलिए विवाह से पूर्व काम शास्त्र और काम सूत्र को गुरुकुलों में प्राचीन समय में पढ़ाया जाता था। काम शास्त्र यह प्रारंभ में अर्थशास्त्र और आचार शास्त्र का हिस्सा था। पुराण स्मृतियों के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्यायों का एक विशालकाय ग्रंथ बनाया था। उस ग्रंथ का मंथन कर मनु ने एक पृथक आचार शास्त्र बनाया, जो मनु संहिता या धर्मशास्त्र के नाम से विख्यात हुआ। ब्रह्मा के ग्रंथ के आधार पर बृहस्पत्यम अर्थशास्त्र की रचना की। काम शास्त्र के अधिक विस्तृत होने के कारण आचार्य श्वेत केतु ने इसको संक्षिप्त रूप में लिखा। माना जाता है कि काम शास्त्र के आधार पर श्वेत केतु ने 500 अध्यायों का संक्षिप्त संस्करण तैयार किया, लेकिन 500 अध्यायों वाला यह ग्रंथ भी काफी बड़ा था। अतः महर्षि बाभ्रव्य ने ग्रंथ का पुनः संक्षिप्तीकरण कर उसे 150 अध्यायों में सीमित एवं व्यवस्थित कर दिया। कालांतर में बाभ्रव्य के कामशास्त्र में अनेक चीजें जोड़ी गई और अनेक अध्यायों को स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। यही वजह है कामसूत्र ग्रंथ न होकर एक संग्रह है। चलिए बात करते हैं अब अंतिम रहस्यमय ग्रंथ के बारे में, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दुनिया में इस अर्थशास्त्र की मिसाल दी जाती है। इसे चाणक्य कौटिल्य नाम से लिखा था। चाणक्य को तो सभी जानते हैं कि वे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को सिंहासन पर बिठाने वाले थे। दरअसल चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे।
इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के लिखे नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की आज भी विश्व प्रसिद्धि है। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष पर विष्णुगुप्त सिद्धांत और आयुर्वेद पर वैद्य जीवन नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। कहते हैं कि चाणक्य ने ही वात्स्यायन नाम से कामसूत्र लिखा था, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे सत्य नहीं मानते हैं। प्यारे मित्रों, आप हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों के बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।